नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के जो भाग पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद ही हैं। 22 भाग, आज भी 22 ही भाग हैं। 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों, एक नज़र भारतीय संविधान का भाग 1 पे। भाग प्रथम जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और भाग जो 1 है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है संघ का नाम। संघ का नाम, तो दोस्तों भारत के 4 नाम है: भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। लेकिन अपने संविधान में सिर्फ 2 ही नामों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? भारत और इंडिया। मतलब इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। दूसरा है शासन पद्धति। तो भारत की जो शासन पद्धति है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। यानी राज्यों का संघ। यानी कहने का मतलब भारतीय संविधान में यूनियन शब्द लिखा गया है। और शासन पद्धति राज्यों का संघ, कहने का मतलब है कि राज्यों को भी पावर्स दिए गए हैं। तो भारत के अलावा दुनिया में कनाडा जो देश है, वहां की जो शासन पद्धति है वो भी राज्यों का संघ शासन पद्धति वहां की है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, वहां एकात्मक शासन प्रणाली है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर फेडरल सिस्टम है, संघात्मक शासन प्रणाली। तो भारत में है राज्यों का संघ, यानी राज्यों को भी पावर्स दिए गए। उसके बाद में जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि नए राज्यों का जो गठन कर उसे भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। यानी संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है और उनको भारत में शामिल कर सकती है। दोस्तों, इसके आधार पर सबसे पहले जो पांडुचेरी, जहां पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था, और 1954 में जिसको भारत में शामिल किया गया और भारत का ये 7वां केंद्र शासित प्रदेश था। तो नए राज्यों का गठन भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। ये अधिकार है किसको? संसद को। उस आधार पर 1954 में पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया। 1961 में गोवा, जिन पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था, और गोवा को भारत में शामिल किया गया। 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, जिस पे चोंगाल वंश का शासन था। तो वर्तमान में भारत में अभी हाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया था। परंतु हाल ही में
जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने के कारण वर्तमान में राज्यों की संख्या वो 28 है। और जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय अपने भारत में 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2000 में 3 नए राज्यों का गठन होता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 2014 में 29वां राज्य का गठन होता है और 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होता है। परंतु 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया, दमन दीव व दादर व नागर हवेली को। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद में अनुच्छेद हम 3 को पढ़ते हैं और 3 में उल्लेख किया गया है कि संसद किसी भी राज्य के नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का गठन भी कर सकती है, सिर्फ साधारण बहुमत के जरिए। तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में, संसद किसी भी राज्य के नाम, उसके क्षेत्र, इसमें परिवर्तन करके नए राज्यों का गठन कर सकती है। कहने का मतलब है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के अंतर्गत राज्यों को पावर्स दिए गए हैं, लेकिन उतने पावर नहीं है जितने केंद्र के पास है। केंद्र है अपने पावर से राज्यों का विनाश कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। केंद्र प्रमुख है, राज्य उनको पावर्स दिए गए हैं, परंतु संघ चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो वहां अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाश का मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता है। तो अमेरिका में राज्य व केंद्र को बराबर पावर है। केंद्र को अधिकार नहीं कि वह राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप कर सके और ना ही राज्य केंद्र के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, परंतु भारत में केंद्र है, राज्यों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दोस्तों भाषाई आधार पर कुछ नए राज्यों की मांग उठाई गई। सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए मांग उठाई गई, तो उसके लिए आयोग का गठन किया गया और भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन से संबंधित सबसे पहला जो आयोग बनता है वो है एस के धर आयोग। एस के धर आयोग 1948 में बनता है, लेकिन इस आयोग ने भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया गया, क्योंकि भारत में असंख्य भाषाएं बोली जाती हैं। अगर नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाए तो भारत में न जाने कितने राज्यों का गठन करना होगा। तो इस आधार पर एस के धर आयोग ने भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग को ठुकराया और कहा सिर्फ प्रशासनिक सुधार के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। उसके बाद में जेवीपी समिति, जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीताराम मैया समिति 1948 में बनाई गई, लेकिन इस समिति ने भी भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात 1951 में फजल अली आयोग
1951 में इसका गठन होता है और इस फजल अली आयोग ने सर्वप्रथम भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया गया। दोस्तों, उस समय दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के लिए नए राज्य की मांग को लेकर के खूब दंगे हो रहे थे। 1953 के अंतर्गत श्री राम पल्लू जिसने 56 दिन तक अनशन किया और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी वजह से जो माहौल है वो खराब हो जाता है और 1953 में भाषाई आधार पर प्रथम जो राज्य जो बना आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था 1953 में ये बना। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 4 में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन करके नए राज्यों का जो गठन से संबंधित जो भी बातें हैं वो साधारण बहुमत के जरिए ही की जाएंगी। दोस्तों, विशेष बहुमत का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में मिलता है। तो संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य या देश के दूसरे देश के किसी भी भूभाग को भारत में शामिल कर सकता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ा आज भारतीय संविधान का भाग जो प्रथम, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है और जिसका नाम है संघ व राज्य क्षेत्र, और जिसमें भारत का जो नाम है, शासन पद्धति है, कितने राज्य उस समय थे, वर्तमान में कितने हैं, कितने उसमें केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान में कितने हैं, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया, कौन कौन से आयोग बने, इन सब चीजों का हमने लेखा जोखा हमने पढ़ा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप अवगत कराएं और नेक्स्ट हम भाग 2 सिटीजनशिप पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।